बुद्ध कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वो मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मैं मन को शांत करना चाहता हूं, एकांत करना चाहता हूं, मन को साधना चाहता हूं, हर तरह के फालतू के विचारों से मुक्ति पाना चाहता हूं, पर मेरा मन कहीं लगता ही नहीं। वो हमेशा भटकता रहता है। आइए एक कहानी के जरिए से हम आपको थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। एक गुरु अपने शिष्य को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, हे गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो ये ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई बाद में तो कोई कभी ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर ही नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया। दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी उनके साथ भोजन करने बैठ जाता है। उसने अपने सभी नौकर पर चिल्लाकर के कहा कि ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वह भोजन की थाली फेंककर नौकरों से कहता है, जाओ दोबारा ढंग का भोजन बना कर लाओ। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया। गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, तुम मुझे ये 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन रोटी को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो अति स्वादिष्ट था, मुझे भोजन करके अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अधिक और क्या लग सकता है? गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। गुरुजी ने कहा, भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था, भोजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। गुरुजी ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत आगे निकल गए। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटे हाल व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आप कृपा कर मुझे कुछ खाने को दे। गुरुजी ने उस व्यक्ति को पेड़ के नीचे बैठा लिया और उन 2 रोटी को निकाल कर दिया जो उस महिला ने उन्हें बांधकर दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को लेकर खा लिया। खाते समय
उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था, खाता जा रहा था और हाथ से इशारा कर रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो, तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद किया। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन में स्वाद कैसा था। उसने कहा, स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था। ये रोटी नहीं थी, ये तो साक्षात जीवन था। ये कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को स्वाद नहीं आता, तुम्हें उसमें स्वाद आया। तुम्हें भोजन पसंद आता है, लेकिन वही एक व्यक्ति इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वो इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इसी से पता चलता है व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसे ही ध्यान के संबंध में होता है, जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होगी वो उतनी जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य को जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी हमारे नहीं मिला। प्रश्न या मन क्यों नहीं लगता? दोस्तों, वो लग जाए वो मन नहीं है। मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज़ अत्यधिक होती है, तब मन उससे भागने लगता है। जैसे उस धनी व्यक्ति का मन जो उस भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात थी। जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा भी रहता है और हम उस चीज़ की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज़ के लिए बहुत लालायित रहता है। वह हर हाल में उसे पा लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज़ प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वह 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए, तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं। भोजन के लिए जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंतर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और यह तब होता है